दोस्तों, कौन है रामगिरी महाराज, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान दिया, जिनके नाम पर 3 राज्यों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और मुस्लिम समाज इस बयान से काफी नाराज दिख रहा है, या यूं कहें कि नाराजगी की नौटंकी कर रहा है। मित्रों, इससे पहले भी साल 2020 में भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा जी ने भी पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान दिया था और उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था और कितने मौलवियों ने फतवा जारी करके सर तन से जुदा का हवाला भी दिया था और मुसलमानों को इस्लाम के बारे में भड़काया भी था। दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़ें, जो सनातनी भाई इस चैनल पर नए हैं वे इसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, नासिक में रामगिरी महाराज ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उनके खिलाफ महाराष्ट्र के 3 जिलों में मामले दर्ज किए गए हैं। दोस्तों, उनके बयान के बाद छत्रपति संभाजी नगर के वैजापुर शहर में तनाव बढ़ गया, जब रामगिरी महाराज के विवादित बयान का क्लिप काटकर उनके घंटों की वीडियो को क्लिप में बदलकर वायरल कर दिया गया। 50 वर्षाचा मनुष्य 6 वर्षाच्या मुलीशी लग्न करतो, यापेक्षा कोणता अत्याचार होऊ शकतो? ज्यांचे आदर्श असे आहेत ते काय? उनके ऊपर सिन्नार तालुका के गांव पंचाले में पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादास्पद टिप्पणी देने का आरोप लगाया गया है। दोस्तों, उस समय रामगिरी महाराज अपनी धर्म सभा में कथा कह रहे थे और कथा कहते कहते उन्हें बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में बोला और बोला कि किस तरह से आदर्शवाद के अभाव में, आदर्शवाद की जो इस्लाम में कमी है और तमाम धर्मों में जो आदर्श की चीज की कमी है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है मानव जाति में, उसके बारे में वे बयान दे रहे थे। और एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बांग्लादेश का नाम लिया कि किस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है और बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में वे एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहे थे, जिसको कुछ लोगों ने क्लिप काटकर वायरल करके मामले का तमाशा बना दिया। दोस्तों, उसके बाद से ही मुस्लिम समुदाय के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर एकत्रित होकर नारेबाजी करने लगे और भीड़ जमा होने लगी, जिससे रामगिरी महाराज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस द्वारा भीड़ को शांत करने के लिए उचित कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद हालात कुछ सामान्य हुए। इसी बीच अहमदनगर शहर में धार्मिक नेताओं ने शांति बनाए रखने की अपील करते हुए विरोध सभा का आयोजन किया और कार्रवाई की मांग उठाई गई। शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय ने शहर में चक्का जाम करके प्रदर्शन किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। नासिक में भी मुस्लिम समुदाय ने येवला और मनमाड़ पुलिस स्टेशनों का घेराव किया और रामगिरी महाराज के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। आखिरकार येवला सिटी स्टेशन में रामगिरी महाराज के खिलाफ पहला मामला दर्ज किया गया। इस्लामिक भीड़ के कारण उनके दबाव में किया जा रहा था। चूंकि यह घटना नासिक जिले के सिन्नार तालुका के पंचाले गांव में हुई थी, संगमनेर पुलिस ने सिन्नार पुलिस के साथ मामले की जांच के लिए केस फाइल किया। दूसरी ओर महंत रामगिरी महाराज ने इन आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर अपराध दर्ज हुआ है तो नोटिस आएगा और तब देखा जाएगा। ना तो मैंने कुछ गलत कहा है और ना तो कभी गलत किया है, ना तो मेरा किसी धर्म विशेष के बारे में कुछ कहने का मेरा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि कौन है रामगिरी महाराज। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के अनुसार रामगिरी महाराज का असली नाम सुरेश रामकृष्ण राणे है। वे जलगांव जिले के पैदा हुए थे और वहीं पर अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पूर्ण की। इसके बाद साल 1988 में जब सुरेश राणे 9वीं कक्षा में थे, उन्होंने स्वाध्याय केंद्र में गीता और भाव गीता के अध्यायों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। 10वीं कक्षा पास करने के बाद उनके भाई ने उन्हें आईटीआई करने के लिए अहमदनगर के केट गांव में भर्ती कराया। हालांकि उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे न बढ़ाते हुए आध्यात्मिक मार्ग चुना। साल 2009 में उन्होंने दीक्षा ली और गंगागीर महाराज के शिष्य नारायण गिरी महाराज के शिष्य बन गए। साल 2009 में नारायण गिरी महाराज की आकस्मिक मृत्यु के बाद रामगिरी महाराज सरला द्वीप के सिंहासन के उत्तराधिकारी बने, लेकिन इस पर भी विवाद हुआ।
और कोर्ट के फैसले आने के बाद रामगिरी महाराज को ही उत्तराधिकारी घोषित किया गया। तब से वे इस गद्दी पर आसीन हैं और धर्म सभा को आगे बढ़ा रहे हैं और हिंदुत्व और सनातन के लिए काम कर रहे हैं। हर साल नासिक जिले के सिन्नर तालुका के पंचाले गांव में लाखों लोग आते हैं और वहां पर आयोजित सभा का ज्ञान लेते हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में यहां का दौरा किया था, जिससे रामगिरी महाराज का धार्मिक केंद्र और भी सुर्खियों में आ गया। दोस्तों, रामगिरी महाराज की पहचान पूरे महाराष्ट्र में सरला द्वीप के वर्तमान मठाधीश के रूप में की जाती है। कहा जाता है कि सरला द्वीप गोदावरी नदी के बंटवारे पर बना है। रामगिरी महाराज के भक्तों की संख्या लाखों में बताई जाती है। खासकर छत्रपति संभाजी नगर, नासिक, जालना और जलगांव क्षेत्र में उनका बड़ा प्रभाव माना जाता है। दोस्तों, रामगिरी महाराज को सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है, जबकि यह बात सालों से अलग अलग मौलवी द्वारा कही जा रही है, पर उन पर कोई उंगली नहीं उठाता है। पाकिस्तान के मौलाना हो या जाकिर नाइक, सबने भी बात कही है और नुपुर शर्मा और रामगिरी महाराज ने जो बात कही है उनसे मेल खाती है और ये कई इस्लामिक रिकॉर्डों में ये बात दर्ज भी है। The Prophet ﷺ, when he was like 53 years of age, marry a child of 9 years of age. मामले में आग में घी डालने का काम ओवैसी बंधु और उनकी पार्टी AIMIM ने किया है। ओवैसी बंधु तो जहरीले सांप हैं, ये बात तो सभी जानते हैं। मुस्लिम समाज के लोगों को ऐसे ही भड़का के वे सत्ता पे राज करते हैं और PM CM बनने का ख्वाब देखते हैं। चाहे देश में दंगा हो जाए, चाहे पाकिस्तान, चीन या तुर्की, फिलिस्तीन से क्यों ना हाथ मिलाना पड़े, सिर्फ मुसलमानों के मरने या उनके प्रताड़ित होने पर ही इनकी छाती में दर्द होता है। बाकियों को तो ये सिर्फ काफिर ही मानते हैं। और इनके नेता इम्तियाज अली ने तो बाकायदे मोहम्मद साहब के बारे में अपमानजनक टिप्पणी के बाद मुंबई के लिए एक रैली निकाल दी और नेता इम्तियाज जलील ने मुस्लिम युवाओं को भड़काया सो अलग। दोस्तों, हिंदुस्तान में हिंदुओं का भाईचारा के नाम पर बस खून बहाया गया है। कभी कन्हैया, कभी कमलेश तिवारी और कभी पालघर के संत इनके निशाने पर रहते हैं। साथियों, कई बार ये भी देखा गया है कि मुस्लिम समाज के लोग बेवजह एक बहाना ढूंढते रहते हैं कि किसी हिंदू संत या हिंदुत्ववादी या राष्ट्रवादी व्यक्ति पर या किसी भाजपा और RSS से या राष्ट्रवादी लोगों से जुड़े लोगों को देश को जोड़ने की जो बात करता हो, उसे इस निंदा के जाल में फंसाने की फिराक में रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कट्टरता और रेडिकलाइजेशन हमेशा से ही इस्लाम धर्म का हिस्सा रहा है। आए दिन किसी न किसी को ये फतवा जारी करते रहते हैं। उनका जो एक फेमस नारा है जो पाकिस्तान से चल के हिंदुस्तान में आया है, वो है गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ऐसी नारों, ऐसी बातों पर हिंदुस्तान में बैन लगना चाहिए, जो कि एक विवादित टिप्पणी होता है और गैर इस्लामिक लोगों के लिए एक प्रकार का कमेंट और आघात का काम करता है। भारत, जो कि एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता है, जब से इस्लाम ने यहाँ की धरती पर कदम रखा है, कश्मीर हो, केरल हो, पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश का कैराना हो, सारे राज्यों में संस्कृति मिटाने का ही काम हुआ है। इन राज्यों में वहाँ की सरकारों ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए इनके चक्कर में देश और हिंदुओं की जिंदगी नर्क बना दी है। आज हिंदुस्तान में बीजेपी को छोड़कर सारी पार्टियां मुस्लिम वोट के लिए उनके आगे घुटने टेक चुकी हैं और देश को गजवाए हिंद की तरफ धकेल दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये देश एक मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, जैसा कि PFI के एक पेपर में लीक हुआ था कि 2047 तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बना ही देना है। दोस्तों, भारत में हो रहे हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद और हत्याओं पर भी मुस्लिम समाज या सेक्युलर पार्टियां हमेशा चुप्पी साधे रखती हैं और हर साल लाखों हिंदू लड़कियां जिहादियों के प्रेम जाल में फंसकर उनकी हवस का शिकार हो जाती हैं और बाद में उन्हें मिलता है हलाला के नाम पर वेश्यावृत्ति, पर्दे के नाम पर बुर्का, प्यार के नाम पर बच्चे पैदा करने की मशीन, और इन सब का विरोध किया तो फ्रिज में टुकड़े टुकड़े करके डाल दी जाती हैं। दोस्तों, ईसाई और इस्लाम दोनों ही इस देश की डेमोग्राफी चेंज करने में लगी हुई हैं, जिसका कि उनको अंदाजा नहीं है। अगर मुस्लिम मजहब आगे बढ़ा तो हिंदुस्तान में ना कोई धर्म बचेगा, ना कोई मंदिर बचेगा और ना ही हिंदुओं का इतिहास बचेगा।
आपने देखा होगा कि किस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हुआ। हजारों निर्दोष हिंदुओं को मार दिया गया और मुस्लिमों में पूरे देश की सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया। ये बेवकूफ इतना भी नहीं जानते, अब कोई बिजनेसमैन बांग्लादेश में उद्योग लगाने से पहले 100 बार सोचेगा और ना ही कोई पर्यटन इंडस्ट्री वहां डेवलप हो पाएगी। दोस्तों, कुछ मुसलमानों के चलते पूरी मुस्लिम कम्युनिटी बदनाम हो रही है और अच्छे व शांतिप्रिय मुसलमान डर की वजह से सामने नहीं आ पाते और कई जातिगत और क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थन के कारण कुछ कट्टरपंथी लोग देश को पाकिस्तान बना देने का सपना देख रहे हैं। दोस्तों, सच कड़वा होता है लेकिन कड़वी दवाएं असरदार होती हैं। अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा, इन सारे फसाद की जड़ मौलवी, मदरसा और कुरान की कुछ आयतें हैं। जैसा कि अब्दुल कलाम हमेशा बोलते आए हैं कि हिंदुस्तान में अगर मदरसे बंद हो जाएं तो यहाँ पर शांति आ जाएगी और मुस्लिम समाज के लोग भी देश की मुख्य धारा से कदम मिलाकर भारत के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं और हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री बना सकते हैं। अगर हिंदू और मुसलमान मिलकर यहाँ काम करते हैं तो निश्चित तौर पे भारत विश्व गुरु बन सकता है। लेकिन खैर, ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। कुरान में कुछ ऐसी आयतें हैं जिनकी वजह से आए दिन मुस्लिम समाज को भड़का के मौलवी द्वारा तमाम कांड किए जाते हैं, जिसमें एक 72 हुरों वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो सारी दुनिया में इस्लाम काबिज करने का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही आतंकी भरा बयान होता है मौलवी की तरफ से। दोस्तों, देश से प्यार करने वाले हर सनातनी हिंदुस्तानी को अब जागना होगा ताकि हमारा प्यारा भारत देश बांग्लादेश या पाकिस्तान न बन जाए। मित्रों, विचार अवश्य करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। नमो बुद्धाय। नमस्कार।